हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर खान सर की क्लास स्टडी विद डियर खान सर में आपका स्वागत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज एक अलग समास की जिसका नाम है द्विगु समास। क्या नाम है? द्विगु समास। तो समास की बात करने से पहले आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करते हैं द्विगु समास की। ठीक है, तो द्विगु समास बिल्कुल सिंपल सा समास है। इसमें क्या होता है, पहचान बड़ी आसान है इसकी कि जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व पद या पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। उस संख्या से क्या होगा? समूह का बोध होगा। जैसे चौराहा है, तिराहा है ना, इस तरह से एक समूह का बोध होता है इसमें। ठीक है, और याद रखिए वो हम पहले बात कर चुके हैं उस मैटर पे। किस मैटर पे? कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास, कौन सा समास किस पद में आएगा। तो याद रखिएगा, पदों की प्रधानता के आधार पर इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। किसमें? द्विगु समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। और उसकी प्रधानता का कारण ये होता है कि जो पहला पद होता है ना, संख्यावाचक विशेषण, वो विशेषण लग जाता है उसके आगे, इसलिए वो विशेष हो जाता है, इसलिए वो प्रधान हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर पद ही इसमें प्रधान होता है और इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों को। ठीक, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। समस्त पद और विग्रह देखिए आप तो सीधे तौर पे। नौ ग्रह, तो नौ एक संख्यावाचक विशेषण है कि नहीं भाई? राइट, नौ। और कितने ग्रह? नौ। तो नौ ग्रहों का समाहार, समूह का बोध हो रहा है, नौ ग्रहों का समाहार। इसी प्रकार से ये देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है? चौ, चौ मतलब चार, और यहाँ पर चार राहों का संगम या समाहार। इसको ही बोलते हैं हम लोग, जहाँ चार राहें मिल जाती है एक जगह पे, इसको बोलते हैं चौराहा। ठीक है, चौराहा। उसके बाद त्रिवेणी, तो त्रि का मतलब क्या होता है बेटा? तीन, और वेणियों मतलब धाराएं। ठीक है ना, तो वेणियों मतलब धाराएं या धाराओं का संगम स्थल, उसको बोलते हैं क्या? त्रिवेणी। वेणी मतलब क्या होता है? धाराएं। ठीक है, ओके। अष्टाध्यायी, आठ, अष्ट का मतलब क्या? आठ। तो जो अष्ट है हमारा, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है ना, तो अष्ट मतलब आठ, और अध्याय मतलब अध्याय, यूनिट। तो आठ अध्यायों का समाहार क्या कहलाता है? अष्टाध्यायी कहलाता है। ठीक है। त्रि, त्रि क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है ना, और भुवन, तो तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह, त्रिभुवन। ठीक। नौ वापस क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और रत्न है ना, तो नौ रत्नों का समाहार, नौ रत्नों का समाहार। ओके। सतसई, अब देखो इस सतसई में 700 पदों का समूह है। ये सत मतलब 100 होता ही है ना, तो 700 पदों का समूह, 700 पदों का समूह क्या कहलाता है? सतसई कहलाता है। ठीक है ना, ओके। तो लीजिए स्क्रीनशॉट और करते हैं फिर आगे की बात। चलिए देखिए, समस्त पद और विग्रह में पहला पद क्या होगा हमारा बेटा? संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, और दूसरा पद उसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। राइट, यानी कि हमें पता है कि इस समास में, द्विगु समास में, दूसरा ही पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है ना, तो चो क्या है? चो का मतलब होता है चार, और चार क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है ना, तो चो मासा, मासा मतलब क्या? मास, मास मतलब महीना। ठीक है ना, तो चार मासों का समूह, चार मासों का समूह हो गया। कौन सा समास? द्विगु समास हो गया। ओके। इसी तरह से देखिए शताब्दी, शताब्दी में क्या? सत, और शत का मतलब क्या बताया था अभी मैंने? सतसई में आपको 100, तो सत का मतलब होता है 100, और 100 क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है। राइट, और अब्दों, अब्दों का मतलब होता है वर्षों। ठीक है ना, तो 100 वर्षों का एक समूह या समाहार क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से सप्ताह को देखिएगा, तो सप्त का मतलब क्या होता है बेटा? 7, है ना,
तो 7 दिनों का समूह। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को एक ही चीज़ देखना है सबसे पहले, संख्यावाचक विशेषण, वो भी कौन से वाले पद में, पूर्व पद में। पूर्व मतलब पहले के पद में। यदि पहले पद में संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद एक समूह का बोध कराता हो, एक समाहार का बोध कराता हो, एक पूरा का पूरा कंप्लीट कह सकते हैं अपन कि कंप्लीट समूह, यानी कई सारी चीज़ें एक साथ आकर मिल जाए, लेकिन कम से कम 2 तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। एक से काम चलने वाला इसमें नहीं है ना। जैसे 2 पैरों का समूह, 2 पैर, राइट। पहला पद संख्यावाचक और साथ ही साथ समाहार का बोध हो, समूह का बोध हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक है, देखिए त्रिफला, त्रि का मतलब 3 और फला का मतलब फल यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 फलों का समाहार त्रिफला। ठीक। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये शत, ठीक है, ये त्रि, ये पंच, राइट। तो 5 वटों का समाहार, ठीक है ना। 5 वटों का समाहार क्या कहलाता है? पंचवटी। त्रिकाल, त्रि मतलब 3 और काल मतलब समय, है ना। तो 3 कालों का समाहार, ठीक है। अठकोना, अठ मतलब 8, ठीक है ना, संख्यावाचक विशेषण है ये, राइट। और कोना, है ना, कोने मतलब तो 8 कोनों का समाहार, अठकोना। ठीक। अठन्नी, तो 8 आनों का समाहार, अठन्नी चवन्नी, ठीक है। तो 8 से क्या बनेगा? 8, तो एक संख्यावाचक विशेषण हो गया, आनों का समाहार, अठन्नी। इसी तरह से चवन्नी, चवन्नी मतलब 4 आनों का समाहार, ठीक है, 4 आनों का समाहार क्या कहलाता है? चौवन्नी। कुल मिलाकर पहला पद संख्यावाचक, राइट। अगला देखिए छमाई, छमाई में क्या लिखा हुआ है? पहला ही पद 6, ये 6 आ गया, मतलब संख्यावाचक विशेषण है। और फिर देखिए समूह का बोध है, समाहार है, ठीक है ना। और ये महा हो गए, तो 6 महा का समाहार या समूह क्या कहलाता है बेटा? छमाई कहलाता है। 6 माही परीक्षा दी आपने, तो कितने महीने में देते हो? 6 महीने में, ठीक है, ओके। त्रिगुण देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? पहला पद त्रि, त्रि मतलब 3 और गुण मतलब गुण। और इन तीनों गुणों को जब एक जगह मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? त्रिगुण। और 3 गुणों का समाहार, राइट। तो 3 गुणों का समाहार हो जाएगा त्रिगुण। अब यहाँ पे फिर आया पहला पद संख्यावाचक विशेषण, विशेषण ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पद अगर विशेषण होता है और उसके बाद कोई दूसरा पद आता है तो वो क्या हो जाता है? वो विशेष्य हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेष्य। और हमारे यहाँ पर चूंकि द्विगु समास हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा पद क्या हो जाएगा? इस पहले पद विशेषण की वजह से प्रधान हो जाएगा। हम जानते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर द्विगु समास में उत्तर पद यानी कि बाद का पद ही प्रधान होता है। तो बाद के पद की प्रधानता का कारण क्या है? पहला पद, क्योंकि वो विशेषण है इसलिए उसको प्रधान कर रहा है दूसरे पद को स्वयं आगे आकर, ठीक है ना। ओके, देखिए वापस से, तो 2 पैरों का समूह 2 पैर कहलाएगा, 2 पैरों का समूह या समाहार 2 पैर। अब ये पंच आ गया, पंच मतलब 5, और ये पत्र, तो पत्र का मतलब यहाँ पर पात्र है, लेटर नहीं है, ठीक है ना। 5 पात्रों का समाहार, ठीक है ना। तो 5 क्या है हमारा? संख्यावाचक विशेषण, पात्रों का समाहार। तो इसकी वजह से, इस 5 की वजह से ये दूसरा जो पद होता है ना, उत्तर पद, ये प्रधान हो जाता है, इसलिए द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। त्रिलोक, फिर त्रि क्या आया बेटा? संख्यावाचक विशेषण, तो 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समाहार। और त्रिशूल, वापस त्रि संख्यावाचक विशेषण, और शूल का मतलब होता है कांटा, तो 3 शूलों का समाहार। त्रिशूल देखा ही है आप लोगों ने, तीनों शूल जो रहते हैं वो एक साथ होते हैं, समूह में रहते हैं, इसलिए समाहार, ठीक है। तो 3 शूलों का समाहार। शतांश, फिर आया शत, शत का मतलब वही 100, और अंश का समाहार क्या कहलाता है? शतांश कहलाता है, मतलब 100 में से 100, ठीक, शतांश। दुधारी, दु मतलब क्या यहाँ पे? दु मतलब 2, और 2 क्या है? 2 एक संख्यावाचक विशेषण है, राइट। और धार वाली चीज क्या? तलवार, इसको बोलते हैं दुधारी। हमें तो पता इससे कर लेना है कि 2 एक संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए धार क्या हो गई? प्रधान हो गई,
और इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो गया। ठीक है, ओके। तो दो धारों वाली तलवार हो गई। दुसूती, दुसूती, तो दु का मतलब वापस क्या होता है? दो। और सूतों, सूत का मतलब क्या? क्या? सूत का मतलब होता है पुत्र। ठीक है ना, और सूता मतलब पुत्री। तो यहाँ पुत्र की बात हो रही है। दो सूतों वाला मतलब दो बेटों वाला। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दुसूती। ठीक है, तो भाई कैसा लगा आपको द्विगु समास? कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बाय, शिव शब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।